आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। मित्र, वास्तविक रानी के चुनाव हेतु सौंदर्य प्रतियोगिता जैसे कि हम रउआ के बता चुकल बानी कि एस्तर की किताब के मुख्य विषय है यहूदी सब के छुटकारा और परमेश्वर पिता यह योजना के कौना तरी कार्य रूप देताने। दूसरा अध्याय में हम यह विषय पर चर्चा करेंगे। तो एकरा बारे में जाने, समझे, सुने, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी एस्तर के किताब 2 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी, उंघाई मत। यह बात के बाद जब राजा छयस्र के क्रोध शांत भइल, तब वो वस्ती के औरी जवन कुछ वो कोइले रहन ओकरा के औरी ओकरा विरुद्ध निकालल गोइल राज्य आज्ञा के स्मरण क के, प्रिय मित्र, ये बात सब के पश्चात, यानी कि कौना बात के पश्चात, श्रोता मित्र, जौना बात के हम पहला अध्याय में देखनी जा, वो बात के पश्चात पहला अध्याय में हमनी के कौना बात के देखले रहनी हजा। वहाँ हमनी के देखले रहनी हजा कि यूनान के विरुद्ध छयस्र राजा के अभियान असफल रहल। यह हार के बाद छयस्र दुखी और निराश हो गल रहन और यही दशा में वो अपना महल में वापस लौटले। ये पीड़ा, दुख, दर्द के रानी वस्ती महल में ना उपस्थित होके और भी अधिक दुख बढ़ा देले रही। रानी वस्ती राजा के प्रस्ताव के ठुकरा दिहली। न केवल राजा के अपमान कैली, बल्कि मादे और फारसी व्यवस्था के केहू बदल ना सकत रहे, रानी भी ना। ऐसे अब से रानी वस्ती भविष्य में पटरानी के पद पर ना रह सकत रही। ऐसे ऊ अब नया रानी के चुनाव करे के होई। प्रिय श्रोता मित्र, भाई बहन, हमनी के एकरा से ज्यादा जानकारी खातिर इतिहास के पन्ना के पलटे के बहुत ही जरूरी बा। यूनान सब के विरुद्ध छयस्र के युद्ध के बारे में पवित्र शास्त्र तबा बल्कि इतिहास बतावले कि छयस्र एगो विशाल सेना के साथ यूनान पर चढ़ाई कैले। फारस के सेना के शक्ति उनका विशाल संख्या में भी रहे, जबकि व्यक्तिगत रूप से सैनिक प्रशिक्षित न रहन। एकरा तुलना में यूनानी सैनिक कुशल और लड़ाकू योद्धा रहन। यूनानी व्यक्तिगत सैनिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिहले। ऐसे एगो यूनानी सैनिक 10 फारसी सैनिक खातिर भारी पड़त रहे। ई एगो दुर्भाग्य पूर्ण हार रहे और अब अधिकार और राज्य फारस के हाथ से निकल के यूनान के हाथ में जाए के तैयारी में रहे। ये हार के बाद राजा बहुते व्याकुल रहन। ऊ हरदम महारानी वस्ती के बारे में बनावल गईल विषय परिवर्तन ना कइले, ना ही ई नियम बदलल जा सकत रहे। उनका ये सुघर औरत के त्यागे के होई और अब ऊ ओकरा के दोबारा कबहुओ प्राप्त ना कर सकी हैं और उनकर सेवक उनका मन के एकरा बारे में
खूब बढ़िया तरी समझत बुझत और जानत रहने लोग और उन्हीं लोग उनका पर ध्यान देत रहने लोग। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 2 और 3 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। तब राजा के सेवा टहल करे वाला सेवक सब कहले, राजा के खातिर सुंदर कुंवार कन्या खोजल जाओ और राजा अपना राज के सब प्रांत में ऐसन अधिकारी नियुक्त करे जौन की सुघर कन्या सबके राजधानी सुसन के रनिवास में जमा के औरत सबके प्रबंध हो गए जौन की राजा के खोजा हमें सौंप दे और उनका के सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री दिहल जाओ। प्रिय मित्र, राजा के सेवक सब ई सलाह दिहले लोग कि एगो बहुते सुघर रूपवती सबके प्रतियोगिता राखल जाओ, यानी कि आयोजन कल जाओ जकरा में सब राज्य में से सुंदरियां जमा कल जाए और उन्हीं में से राजा के खातिर पटरानी के चुनाव कल जाओ। चौथा पद के देखल जाओ कि का बतावता और जौन लड़की यानी कि युवती राजा के पसंद आवे उहे वस्ती के स्थान पर पटरानी बनावल जाए। ई बात राजा के बढ़िया लागल और ऊ असही भी कैले लोग। प्रिय मित्र, चुनाव राजा के हाथ में होई जौन से कि राजा पसंद करस और उहे वस्ती के स्थान पर पटरानी बने। 5 पद एह तरी से बतावता, राजधानी सुसन में मुर्दक के नाम एगो यहूदी रहत रहले जौन की बिन्जामिन किस के परपोता सिमी के पोता और याईर के बेटा रहन। यह बिंदु तक एस्तर की किताब के कथा हमने के सामने एगो हल्का झलक प्रस्तुत कर रहल बा। हमने के एकरा के मूर्ति पूजक राजा के महल में शुरू होत देखनी हजा और जवन युद्ध यो वहाँ होत रहे एगो विशेष उद्देश्य से होत रहे और कथा में सौंदर्य प्रतियोगिता के कार्यक्रम आ जाता और हमनी के देखे के कि कौना अद्भुत ढंग से एस्तर के परिचय होता। एस्तर कौना ढंग से राजा के महल में पहुंचताड़ी और जबकि एस्तर रानी बन जाताड़ी उनका ऐसन अनेक बात में हस्तक्षेप करे के अधिकार प्राप्त बा। वो अब अपना लोगन के बिचवई के यानी कि मध्यस्थता के कर सकताड़ी। यदि ऊ एह पद पर ना होती तो सब यहूदी जाति नाश हो जैते और अब हमने के देखे के कि राजा महल में परमेश्वर के सामर्थ आ गइल। यह बिंदु तक एस्तर के दरबार में कुछ भी आत्मिक ना भइल। यहाँ सब कुछ परमेश्वर हीनता के दर्शा रहल बा। हमार कथा एगो विशेष आदमी से शुरू होता जिकर नाम हो जानतनी का हो मुर्दक के एगो यहूदी आदमी रहन और ऊ बिन्यामीन के कुल खानदान के रहन। सवाल यहाँ ई उठाता कि ऊ यहाँ का कर रहल बने। मित्र भाई बहन, ऊ इस्राएली राजसी से घराना से संबंधित रहन। ऊ शाऊल राजा के परिवार से रहन। पहल का शामुल 9 अध्याय 1 और 2 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि शाऊल बिन्यामीन किस के बेटा रहन और बिन्यामीन याकूब अर्थात इसराइल के बेटा सब में से सबसे छोट बेटा रहन। ए तरी मुर्दक के राजसी घराना से संबंधित रहन। पर ऊ यहाँ का करत रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, 6 पद एकरा बारे में यही अध्याय के ए तरी से बता रहल बा। सुनी। मुर्दक के ओह निष्कासित बंदी सब में से एगो रहन जकरा के बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर यहूदा प्रदेश के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम नगर से बंदी बना के ले आयल रहन।
परमेश्वर अपना लोगन के यरूशलेम वापस लौटे के अनुमति प्रदान कर दिले रहन, काहे कि 70 बरिस के समय खत्म हो चुकल रहे, पर थोड़ा मात्रा में लोग वापस लौटे पसंद कैले और अधिकांश लोग परमेश्वर के इच्छा के विपरीत बंधुआई देश में रहे पसंद कैले। वो अन्य जाति सब के व्यापार व्यवस्था भवन पसंद आइल तथा उनकर तौर तरीका पसंद आइल। परिणाम हम एस्तर के किताब में देखेंगे। मुर्दक के वही यहूदी सब में से एगो रहन जौन की परमेश्वर के इच्छा के विपरीत गुलामी के देश में ठहरल रहन। उ राजा के नौकरी पर रहन, उनका किने सरकारी नौकरी भी रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ के याद हुई कि यूसुफ मिस्र में राजा के सेवा में रहन और दानियल बाबुल में। ये लोग परमेश्वर के इच्छा के अंतर्गत रहन, पर मुर्दक के परमेश्वर के इच्छा में ना रहन। रुआ देखब कि एस्तर के किताब बतावेले कि परमेश्वर देले, परमेश्वर प्रबंध करेलन और रुआ देखब कि कौना तरी परमेश्वर ये आदमी के इनकर देश वापस पहुंचावताने और ई परमेश्वर से सहायता भी न मांगले। और एक किताब में परमेश्वर के कतही उल्लेख नहीं भइल, काहे कि इ लोग परमेश्वर के इच्छा के विपरीत जिंदगी बितावत रहले। मुर्दक के बहुते जवानी के अवस्था में गुलामी में चल गई रहन और मुर्दक के एगो चचेरी बहन रहे जौना के बाबू और माई नबुकदनेस्सर द्वारा मारल जा चुकल रहन और ऊ अपना बेटी के ऐसन पल्ले पोसले रहन। 7 पद एह तरी से बतावता सुनी। ऊ अपना चचेरी बहिन हदसा अर्थात एस्तर के पल्ले पोसले रहन, काहे कि उनकर बाबू महतारी ना रहन और ऊ लड़की बहुते रूपवती रहे और देखे में बहुते सुघर रहे। और जब ओकर बाबू महतारी ना रहन तब मुर्दके ओकरा के आपन बेटी बना के पल्ले पोसले रहले। एस्तर के इब्रानी नाम हदसा, जेकर अर्थ सितारा। उस सही में सितारा यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए कि ई बहुते सुगर यानी कि चांद के टुकड़ा रहे, अतना सुगर रहे। और जैसे ही ई घोषणा भइल कि राजा के एगो रानी की जरूरत बा, मुर्दक के तुरंत ए विषय में रुचि लेबे शुरू कर दिले। 8 और 9 पद। जब राज आज्ञा और आदेश सुनावल गइल और ऐसन बहुते कन्या कुंवारी राजधानी सुसन में जमा भइले कि जाके हेगे के सौंपल गइल, तब एस्तर भी औरत सब के प्रबंधक हेगे के संरक्षण में रहे खातिर राजमहल में पहुंचावल गइली। और उ लड़की उनका बढ़िया लागल और ओकरा पर उनकर कृपा दृष्टि भइल और उ तुरंते राजा के महल से सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री, खाना और बढ़िया से बढ़िया 7 गो सखी ओकरा के दे दिहल गइल। और उ ओकरा के ओकर सखी यानी कि ओकरा के ओकर सखी यानी कि सहेली सब के रनिवास के सबसे उत्तम भाग में रखले। रुआ देख रहल बानी परमेश्वर के प्रावधान एह परिस्थिति में क्रियाशील बा। मुर्दक के अपना चचेरी बहिन एस्तर के और सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल भइले और ये बिंदु तक पहुंच गइलन, या दूसरा शब्द में कहल जाए ये बिंदु तक हमारा दिल में ये आदमी के प्रति कोनो समान इज्जत नहीं खे। पर कथा के अंत होके से पहले हमनी के आपन विचार बदले के होई। ऊ यहाँ परमेश्वर के वचन के उल्लंघन कर रहल बाने। परमेश्वर अपना लोगन के आज्ञा देल रहन कि ओहन लोग
अंतजाति ब्याह शादी मत करिह लोग। मूर्ति पूजा करे वाला के साथ यानी कि मिलावटी ब्याह शादी मत करिह लोग। और ऊ यहाँ मूसा के व्यवस्था के उल्लंघन कर रहल बाने। ऊ एगो यहूदी कन्या के पटरानी होके खातिर दे रहल बाने। यदि एस्तर प्रतियोगिता में जीतती ना तो ओकरा के जबरदस्ती राजा के रखेल बने के पड़ी और ओकरा एगो घिनौना जिंदगी बितावे के भी पड़ी और मुर्दक के ई खतरा मोल लेवे के भी तैयार बाने। हम देख रहा बानी कि परमेश्वर पिता सब परिस्थिति के नियंत्रित कर रहल बाने। यह तीर के कमान परमेश्वर पिता अपना हाथ में यानी कि अधिकार में क लेले बाने। हे जौन की औरत सब के प्रबंधक रहन, उ एस्तर के पसंद कैले और उ हेगे के कृपा दृष्टि के प्राप्त कैली और हेगे उ सब कुछ एस्तर के प्रदान कैलन। प्रिय मित्र भाई बहन, जौना चीज के जरूरत रहे उ एस्तर के औरी भी अधिक सुघर बनावे में मदद कैले, सामग्री दिले। ध्यान रहे यहूदी यहाँ दास बने और यहूदी विरोधी जाति सब हर उनका खातिर श्रापित बने। यहाँ भी उनका साथे ऐसने बा। रुआ यरूशलेम के विनाश के देख के नबूकतनेस्सर के घिनौना के काम के देख सकतानी। नबूकतनेस्सर ही यहूदी सब के दास बना के आयल रहन, पर ऊ अब दृश्य में नहीं खन। यहूदी विरोधी भावना अभी भी यहाँ रहे और मुर्दक के एह बात से पूरा तरी से सावधान रहन, सजग रहन। ऐसे ऊ एस्तर के निर्देश दिले कि ऊ अपना बारे में कुछ मत बतैहा। हमनी के देख रहल बानी जा कि ऊ दोनों जना आपन राष्ट्रीयता के भी छिपा रहल बाने लोग। एकर मतलब बा कि ऊ अपना धर्म और शिक्षा के छिपा रहल बाने, काहे कि यहूदी अपना राष्ट्र से पहचानल जात रहन। ठीक यही तरी जब मसीही जन परमेश्वर के इच्छा से अलग जिंदगी बितावेलन त ऊ संसारिकता के गुलामी में फंस जाले। तब ऊ मसीह यीशु में अपना विश्वास के बनावे से लजाले, या दूसरा शब्द में कहल जाए अपना विश्वास के बतावे में शर्माले, ओकरा के छिपावेलन। प्रिय मित्र, जब रउआ परमेश्वर के इच्छा के दायरा में जिंदगी बिता रहल बानी त रउआ शांति पूर्वक चैन और आराम से सांस ले सकतानी। रउआ ई विश्वास करीना कि परमेश्वर पिता सब बात में भलाई उत्पन्न करेलन। मृतक के परमेश्वर में आराम प्राप्त कैलन, काहे कि ऊ परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम कैलन और ऐसे ऊ व्याकुल और परेशान बाणे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के और रउआ परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।